उससे पहले एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर अब तक साझा कर देंगे। बड़ा अपडेट राजा रघुवंशी हत्या मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। देखिए, सोनम के ऑफिस में काम करता था राज कुशवाहा नाम का युवक, और राज कुशवाहा का नाम इस पूरे मैटर में, इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। तो सोनम इसमें शामिल हो सकती है। विपिन यानी कि राजा के भाई का कहना है। तो सोनम का आपको बता दें कि बिजनेस था और साथ ही सोनम के साथ काम करता था राज कुशवाहा। विपिन का कहना है राज रघुवंशी हत्या मामले में एक और बड़ा खुलासा, एक और नया एंगल सामने आ रहा है। तो सोनम के ऑफिस में राज कुशवाहा काम करता था, और देखिए राज कुशवाहा का नाम अब इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, और इसके साथ ही सोनम इसमें शामिल हो सकती है। विपिन का ये कहना है। देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है, कभी तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है, कभी तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था ये? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में, जो है इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए। ये केस आप पहचानते थे पहले से उसको? मैंने ये बातचीत से करी है, कैसे मैंने बातचीत नहीं करी, गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पे बातचीत करते रहते थे, क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है। तो किस तरह का ये काम था इनका, काम का बिजनेस क्या था? सोनम का जो बिजनेस था वो किस तरह का, किस चीज़ का बिजनेस था? सोनम का बिजनेस जो है इनका अपने टिक वगैरह बिजनेस इनका है, सरमाइका वगैरह का इसका बिजनेस इनका है। उन्होंने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था। क्या कहा था? ये बिजासन वाली जो आप बता रहे हैं कुछ हाँ, बातें। उन्होंने बोला जाओ जल्दी जाओ बिजासन के वहाँ नाक रगड़ के आओ, तुमसे कुछ गलती हुई। हमसे गलती नहीं हुई थी, उनकी लड़की से गलती हुई थी। उनकी लड़की ने सूटकेस के अंदर, डब्बी के अंदर आज भी बिजासन रखी। वो सूटकेस आप लेके आओ और उसमें डब्बी में बिजासन रखी है। मेरे बेटे खुद ने आंख से देखा। विपिन ने बोले मम्मी जब सूटकेस खुल रहे थे ना, पुलिस वाले खोल रहे थे, तो उसमें तुम्हारी बहू ने बिजासन रख गई, बाकी कोई चीज़ भी नहीं है उसमें। उनके पिता का ये कहना है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो, आप क्या कह रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर लो, जो है वो सामने आएगा ही सरी। अच्छा, आपने कुछ फोटो वीडियो भी मांगे थे वहाँ से, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं भेजे गए? नहीं भेजे गए। वीडियो मंगे थे, फोटो मंगे थे, और तो और मतलब वीडियो कॉलिंग पे देखने के लिए इच्छा थी मेरी कि एक बार मेरे को दिखा दो, मगर है ना उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को। अच्छा, एक चीज़ और टिकट किसने बुक कराई थी? सोनम को जब सामने लाएंगे आपसे तो क्या? सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। पुलिस तो ये कह रही कि सोनम ने हत्या करवाई है अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा के साथ मिलकर। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या, कौन सी सजा की मांग करती? माँ हैं आप? माँ हूँ, फांसी की सजा से ही बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। अच्छा, टिकट किसने बुक किया? टिकट किसने? सोनम ने करवाई थी टिकट। और प्लानिंग किसने की थी पूरी जाने की? सोनम ने की थी। सोनम नहीं। अच्छा, ये जो नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा, कभी आप लोगों ने सुना था कुछ? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। मेरे को उसके ऑफिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। या लेकिन जब वहाँ से कुछ ऐसा लग रहा था कि अब सोनम ऐसा कुछ, सोनम के ऊपर कभी कुछ डाउट हुआ? राजा की मां का आप सुन रहे थे, राजा रघुवंशी की मां का कहना है कि अगर सोनम कातिल है तो सोनम को जिंदा जलाया जाए, सोनम से मेरी बात करवाई जाए। मैं सोनम से पूछूंगी जब राजा को तू साथ लेकर गई थी तो साथ लेकर वापस क्यों नहीं आई है। और देखिए, संवाददाता सचिन भरानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, यहाँ पर राजा की जो माँ है उनका बयान सामने आया है, उनका भी ये कहना है कि सोनम ने ही टिकट करवाई थी, सोनम ने ही राजा को शिलांग लेकर गई थी, और अगर सोनम इस पूरे मामले में गुनहगार है तो सोनम को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसको जिंदा जला दिया जाए। क्या फिलहाल अपडेट? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बार स्पष्ट है, क्योंकि 20 तारीख का यहाँ से निकलना उनका, 23 तारीख को शिलांग पहुंचना और 23 के बाद से अचानक से गायब होना, क्योंकि 2 रिकॉर्डिंग जो आई है जिसमें एक में सोनम ने खुद अपनी सास से बात की थी कि हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, तो दूसरी रिकॉर्डिंग जो राजा की थी वो बोल रहा था कि हम ऊपर आ गए हैं, मैं केला खा रहा हूँ। तो ये दोनों चीजों में समझने का दे रहे, और उसके बाद से फिर अचानक से फोन बंद होते हैं, दोनों गायब होते हैं। 25-26 तारीख के बाद से डिफरेंट जो राजा का भाई है वह और सोनम का भाई गोविंद, वह दोनों शिलांग पहुंचते हैं और उनकी तफ्तीश चालू करते हैं, खोजबीन चालू करते हैं, वहाँ की पुलिस से मदद लेते हैं, वहाँ की पुलिस को गुहार लगाते हैं और टोटल हर एक चीज, पल पल की पूरी जानकारी पूरी मीडिया में साझा करते हैं।
तो अब धीरे धीरे जब कड़ी देर कड़ी, क्योंकि यहाँ पे 3 लोगों के खिलाफ शुरू से लेकर अभी तक आरोप लगाए गए थे। एक जिससे गाड़ी किराए पे ली थी, दूसरा वो गाइड, तीसरा जो जिस होटल में ठहरे थे। क्योंकि पिछले 15 दिन की बात करें, खास करके राजा का शव जब मिला था उसके बाद से लगातार आरोप विपिन भी लगा रहा था, लगातार आरोप राजा के परिवार वाले लगा रहे थे कि आखिर वो दोनों है कहाँ। क्योंकि वह 25 तारीख के बाद से लगातार इन तीनों के खिलाफ ही पूछताछ करने की बात कर रहे थे कि ये इनसे पूछताछ की जाए। तो अब ये जो इसमें जो पूरी कहानी का जो नया मोड़ आया है वो यही है, क्योंकि गाइड द्वारा ही 24 से 36 घंटे पहले बताया गया था। सचिन, इस पूरे मामले में राज कुशवाहा नाम के व्यक्ति का भी नाम सामने आ रहा है। राज आखिरकार सचिन कौन है? सोनम के साथ काम करता था, जानकारी ये भी कि उसका अफेयर चल रहा था सोनम के साथ। क्या अपडेट इस मामले को लेकर? जी देखिए, अभी तक इस मामले में यही खुलासा हुआ है कि जो राज कुशवाहा है वो उसके ऑफिस में पूर्व में काम करता था और उसके बाद उसका अफेयर था। लेकिन अभी इस चीज की सत्यता कितनी है यह तो अभी नहीं कह सकते। लेकिन ये कि पुलिस के द्वारा यही कहा जा रहा है अभी तक, जो मेघालय पुलिस और वो जो है। और उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो अभी ठीक 15 से 20 मिनट बाद इंदौर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी पूरे मामले में, क्योंकि सोनम को शायद सुपुर्द कर दिया गया है, क्योंकि इंदौर पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा सोनम को। और अगर कोई आरोपी उनके हाथ लगे हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो वो बात वही है कि अब पूरी परत दर परत अब पूरी चीजें ओपन होकर आएगी कि आखिर सोनम ने आखिर ये इतने बड़े कांड को, अगर वो आरोपी है तो उसने किस तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग की। क्योंकि उसकी मां का तो स्पष्ट रूप से कहना है कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, या सोनम के पिता का भी यही चीज का कहना है कि हम वहाँ की सरकार पे, वहाँ के डीजी पे किसी प्रकार का भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी बेटी की शादी 3 महीने पहले सगाई हुई थी और उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसके बाद जो रीति रिवाज से उसके बाद उसकी शादी की गई। तो वो बहुत सारी चीजें एक साथ में चल रही है, तो बहुत सारे सवाल इस चीज में पूरे घटनाक्रम में खड़े हो गए। लेकिन सचिन, इस पूरे मामले में कितने लोगों की संलिप्तता सामने आई है? क्योंकि जो गाइड है, गाइड का कहना था कि 3 लोग मौजूद थे। सोनम और राजा से बात जब 3 लोग कर रहे थे तो वो लोग सारे के सारे हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनको जानते हैं और इन्हीं के जहाँ रहते हैं आसपास के हों। लेकिन इस पूरे मामले में एक व्यक्ति का नाम और जुड़ रहा है। कौन वो व्यक्ति है? क्या पुलिस ने उसको अब तक गिरफ्तार कर लिया है? देखिए, अभी तक जो कुल मिला के 4 युवकों का अभी तक पुलिस, मेघालय पुलिस द्वारा जिक्र किया गया है। उसमें एक साथ में एक जिसको जो है वो सोनम थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सोनम वहाँ पे पहुंची कैसे, और सही सलामत है सब कुछ। कपड़े लत्तों से भी हालात ही दिख रहे हैं, फोटो जो वायरल हुआ उससे भी हालात ही दिख रहे हैं कि सोनम सही सलामत है। अब वो जो 3 युवक जो पकड़ाए हैं वह कौन है? क्योंकि अभी तक जो राज कुशवाहा नाम के युवक का जो नाम सामने आ रहा है उसमें यही शुरुआत में यही चीज सामने आ रही है कि वह उसके ऑफिस का ही एम्प्लॉय है जो पूर्व में वहाँ काम करता था और उसी के साथ उसका अफेयर था। तो अब ये कहानी में बिल्कुल मोड़ यही है कि क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही विपिन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बोले हमारे यहाँ से न राजा के अकाउंट से कोई किसी प्रकार का पैसे का लेन देन हुआ है, न यहाँ तक कि सोनम के अकाउंट से किसी प्रकार का लेन देन हुआ है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी यहाँ तक किसी से नहीं हुए। तो ये वहां तक पहुंची कैसे? अब अगर ये 3 जो व्यक्ति जो वहां से गाइड ने जो बताया था कि 3 व्यक्ति हैं, तो ये गाइड ने सबसे बड़ा सवाल है कि जब 15 दिन से जब उसकी कोचिंग चल रही थी दोनों की, राजा की भी और उसकी भी, तो उस टाइम उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि यह 3 जने इनके साथ थे? ये जब सीसीटीवी आने के बाद राजा का शव मिलता है, हंगामा बढ़ता है, सीसीटीवी आते हैं और उसके बाद गाइड का बयान आता है कि 3 जने और थे। तो सवाल बहुत सारे खड़े हो चुके हैं। शुक्रिया सचिन आपका जानकारी साझा करने के लिए।